जय श्री महाकाल साधको, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साधको, तंत्र मंत्र में जहाँ 52 वीर, 55 कलवे, 64 योगियों का बहुत बड़ा स्थान है। साथ साथ में लोक देवताओं का स्थान है, जिसमें गोगा जारवी, वीरा पहलवान और भी हमारे बहुत से लोक देवता हैं। जिसमें चाहे बाबा नागरसेन हो, आगम खेड़े हो, आगम खेड़े की चौक चौराहे वाली माता हो, उसी प्रकार एक ऐसी तंत्र मंत्र की देवी है जिनको माता लूना चमारी के नाम से जाना जाता है। लूना जोगन के नाम से भी जाना जाता है। कामरूप देश कामाख्या अपने आप में असीम शक्तियों को सम्माहित करने वाली ये देवी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, जो आज लूना चमारी के नाम से पूजी जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग अपने घर की कुल देवी के रूप में पूजते हैं। कुछ लोग अपने इष्ट देवी भी इन्हें मानते हैं। कहा जाता है लूना जोगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो गुरु थे वो इस्माइल जोगी थे। जिस तरीके से नाथ परंपरा चली, गुरु गोरखनाथ के बाद जो इनके शिष्य थे वो नाथ कहलाए। चौरंगी नाथ, भर्तरी नाथ, इसी प्रकार से इस्माइल जोगी की जो शिष्य थी वो लूना चमारी और लूना जोगन के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका नाम आज तंत्र मंत्र की दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और साथ साथ जितने भी साबर मंत्र है, उन साबर मंत्रों में लूना चमारी का एक विशेष स्थान है। अगर लूना चमारी की आन किसी मंत्र में दे दी जाए, साबर मंत्र में, तो निश्चित रूप से उस देवता को वो कार्य करना पड़ता है, या फिर उस देवता को अपनी शक्ति का अंश वह प्रदान करना पड़ता है। यह बहुत बड़ी एक जादूगरनी थी। इन्हें हम तांत्रिक कह सकते हैं। जब इन्होंने बहुत सारी साधना की और साथ में गुरु गोरखनाथ जी को इन्होंने प्रसन्न किया था। गुरु गोरखनाथ जी से 56 कलवे इनको वरदान में प्राप्त किया था। माँ भगवती, माँ दुर्गा की साधना करके इन्होंने असीम शक्तियां प्राप्त की थी। और गुरु इस्माइल जोगी ने इनसे बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे मंत्र तंत्र की दीक्षा ली थी, जो इन्होंने ग्रहण की थी। और जब इनके पास 56 कलवे आ गए थे तो ये असीम शक्तियां इनके पास आ गई थी, तो वो बहुत सारे कार्य को करने में सक्षम हो गई थी। मैं आपको बता दूं, जब 56 कलवे, जैसे हम बोलते हैं गोगा जारवी जी के पास थे, मैं गोगा जारवी जी महाराज से 5 बावरियों की 56 कलवे में मिले, और जब उन 5 बावरियों को 56 कलवे प्रदान किए थे, तो अगर आपने उनकी कहानी पढ़ी हो तो जब उनके सर कट गए थे तब भी वो युद्ध में लड़ते रहे। और साथ साथ में वो जैसे ही पीर अस्तबली इनके स्थान पर जाकर अमर हो गए थे। 5 बावरियों के कई स्थान हैं जहाँ पे उनकी पूजा होती है, चाहे सफीदो धाम हो, चाहे मुद्दल खेड़े हो। तो इसी प्रकार जो 56 कलवे की जो शक्तियां होती है वो असीम होती है। जिसने 56 कलवों को प्राप्त किया उसका नाम इस जग में अमर हो गया, और यहाँ तक कि वो पूजनीय हो गए। अब ये जो 56 कलवे ये बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। जैसे कि किसी की खबर मंगवानी हो, उनकी शक्ति के द्वारा प्रेत आदि को बांधना हो, किसी को पीड़ा देनी हो, शमशान की शक्ति को काटना हो, कोक बांधनी हो, कोक खोलनी हो, हाजिरी मंगवानी हो, मारन करना हो, आकर्षण करना हो, वशीकरण करना हो, उच्चाटन करना हो, ये सभी कार्य 56 कलवे के द्वारा की जा सकती है। साथ ही साथ किसी की पूछा देनी हो, किसी भक्त के द्वारा, वो भी 56 कलवे कार्य करते हैं। उस कार्य में 56 कलवे सिद्ध करते हैं। 56 कलवे के द्वारा किसी भी
व्यक्ति की सालों पुरानी बातें वो भी भक्त के द्वारा खोली जा सकती है। अब जो लूना जोगन लूना चमारी है, उनकी जो साधना तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से होती है। सात्विक में बेसन के लड्डू चलते हैं, बूंदी के लड्डू चलते हैं, छुआरे चलते हैं, 5 प्रकार की मिठाइयाँ चलती हैं, इलायची चलती है, लौंग चलती है। उसी में तामसिक साधना में इनकी शराब चलती है और साथ साथ में मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। असल में जो शराब है वो जिन भी शक्तियों को 56 कलवे प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 5 बावरियों को, ग्वाय राणा को, उन सभी को शराब चढ़ाई जाती है, यानी भोग लगाई जाती है। वो जो शराब है वो 56 कलवे का भोग होता है, जिनके द्वारा ये कार्य लेती है। और हर बड़ी शक्ति के साथ वो बहुत सारी शक्तियां चलती है, जो कुछ उनके नीचे कार्य करते हैं तो कुछ उनके साथ कार्य करते हैं। और अब जब लूना चमारी की जब आन दी जाती है तो वो कार्य कैसे करते हैं, वो मंत्र क्या है, कैसे करते हैं, फिर वो देवता कार्य कैसे करते हैं। देखिए, लूना चमारी बहुत सारी साधनाओं को अपने अंदर समाहित करी हुई होती है, बहुत सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित हुई है। जब लूना चमारी की आन दी जाती है, उस देवता को लूना चमारी का मान रखने के लिए उस कार्य को सिद्ध करना पड़ता है, उस कार्य को फलीभूत करना पड़ता है। जब कोई कार्य किया जाता है तो अगर आप सोचेंगे कि आप किसी मंत्र को जब आप पढ़ें और आप लूना चमारी की आन दें और वो मंत्र सिद्ध हो जाए और फिर वो मंत्र कार्य करने लगे, तो जिन लोगों ने लूना चमारी की साधना की है, अगर वो लूना चमारी की आन देते हैं किसी और साधना को करने के लिए, तो वो साधना पूर्ण रूप से सफल होती है। या फिर लूना चमारी का किसी ने मंत्र सिद्ध कर रखा हो, लूना चमारी की आन देता है तो वो कार्य करता है, वो देवता कार्य करता है, वो मंत्र कार्य करता है। इनके साथ कई पीर, कई वीर, शमशान की शक्तियाँ, चौक चौराहे की शक्तियाँ, 5 बावरी भी, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो इनके साथ चलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी साधना कैसे की जा सकती है, इनकी पूजा की विधि क्या है, वो सारा विधि विधान मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया है, ये किसी भी कार्य करने में सक्षम है। किसी की खबर मंगवानी हो या किसी को हाजिरी करनी हो, किसी के घर का बंधन करना हो, किसी का वशीकरण करना हो, ये हर कार्य को करने में माता लूना चमारी सक्षम है। ज्यादातर जो तांत्रिक लोग हैं वो माता लूना चमारी को सिद्ध करते हैं। ज्यादातर इनकी जो इच्छा होती है वो वशीकरण के रूप में सिद्ध करते हैं। उनके मंत्र को जब सिद्ध करते हैं तो वशीकरण के रूप में सिद्ध करते हैं उनके मंत्र को, क्योंकि लूना चमारी बहुत ही तगड़ा और एक माता श्याम पूर्ण ये बहुत तगड़ा वशीकरण करती है, इतना तगड़ा कि किसी और के लिए वशीकरण को काटना असंभव सा हो जाता है। तो इसीलिए इनकी साधना में वशीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। इनकी साधना 41 दिन की होती है, जिसमें नियम सारे वही होते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको ध्यान में रखने के लिए, इस साधना को गुरु मुख लोग ही करें। पहली बात, जिनके गुरु है वही करे, गुरु से आज्ञा लेके। दूसरी बात, रात को 10 बजे के बाद यानी 10 बजे से 12 बजे के बीच में इनकी साधना, इनका मंत्र है जो उसको पूर्ण करने होती है। साबर मंत्र होता है, जो भी इस साधना को करता है उसके पास सुरक्षा मंत्र सिद्ध होना बहुत जरूरी है। उसके पास सुरक्षा मंत्र हो, वह सिद्ध होना चाहिए, ताकि जब भी वो साधना में बैठे तो सुरक्षा घेरा बना ले। क्योंकि जब आप जाप करते हो, बहुत सारी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां है जो आपकी तरफ आती है। एक बात और मैं आपको बता दूंगा, आपने सुना होगा, खाली कमरे का चयन करे। जब भी आप कोई साधना करे तो एकांतवास में करनी चाहिए, क्योंकि 10 बजे
रात्रि में इनकी शक्तियां जागृत रहती हैं। और दूसरी बात, आपके जब परिवार वाले सो जाते हैं यानी रात को, तभी इन्हीं साधना करते, क्योंकि जो शक्तियां आती है बाहर से आपकी तरफ आकर्षित होती है। तो अगर आपके घर वाले वहां पर होंगे, कोई व्यक्ति होगा तो उनसे टकराएगी और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आप कोई साधना करते हैं तो उस समय कीजिए जब आपका परिवार सो गया हो, तभी इस साधना को करना चाहिए। अगर इस साधना के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।